इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 6 सर्वनाम के सभी प्रश्न उत्तर। चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, वे इत्यादि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने, आप, आपको, वह, उसकी। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ए उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं, मैंने, हम, हमने आदि उत्तम पुरुष कहलाते हैं। इसका प्रयोग बोलने वाले अपने लिए करता है। मैं दिल्ली जाऊंगा। बी मध्यम पुरुष तुम लोग आदि मध्यम पुरुष कहलाते हैं। इसका प्रयोग सुनने के लिए किया जाता है। तुम अच्छे हो। सी अन्य पुरुष वह, वे, उसका, उसकी आदि अन्य पुरुष कहलाते हैं। बोलने वाला दूसरे के लिए इसका प्रयोग करता है। जैसे उसे एक हंस है, वह उजला है, उसके 2 पैर हैं। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से निकटता या दूरी का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कुत्ता है, यह कुत्ता से निकटता का बोध होता है। वह लड़का है, इससे दूरी का बोध होता है। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के अनिश्चय का बोध होता है। कोई आ रहा है, किसी को बुलाओ। नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम से सर्वनाम का संबंध जोड़ने वाला शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिसकी उसकी जो सो संबंधवाचक सर्वनाम है। उदाहरण के लिए जो सोता है सो खोता है। निजवाचक सर्वनाम। आप निजवाचक सर्वनाम है। इस सर्वनाम से खुद या स्वयं का बोध होता है। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा। नंबर 6 प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन पढ़ रहा है। इस प्रकार हम लोगों ने पाठ 6 सर्वनाम के सभी प्रश्न उत्तर को देख लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।